हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग पैरेलल लाइंस। आज हम लर्न करने वाले हैं पैरेलल लाइंस। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ 9th मैथमेटिक्स पैरेलल लाइंस। ओके, आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है। पैरेलल लाइंस होती क्या है, देन उसके बाद टू अगर पैरेलल लाइंस होती है, उनकी एक ट्रांसवर्सल होती है। तो यहाँ पर देखिए कितने एंगल्स बनते हैं, उसमें कौन कौन सी पेयर बनती है, करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर बनती है, अल्टरनेट एंगल की पेयर बनती है, इंटीरियर एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ढेर सारी ये बातें हमने ऑलरेडी लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें लर्न किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट देन उसके बाद हमने क्या क्या लर्न किया था। यहाँ पर अगर टू लाइंस पैरेलल है, ठीक है, गिवन अगर हमें दिया हो टू लाइंस पैरेलल और ये एक उनकी ट्रांसवर्सल हो, देन मतलब अगर यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन हमने लर्न किया था कि अगर यहाँ पर ये टू लाइंस पैरेलल हो और यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। ठीक है, ये हमने लर्न किया। देन उसके बाद इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने लर्न की। अगर यहाँ पर टू लाइंस पैरेलल हो तो इनके जो एंगल है, ये दोनों एंगल की एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी लर्न की है। तो आइए अभी हम आज क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर लर्निंग यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी लर्न की है पैरेलल लाइंस की, वो आज हम यहाँ पर यूज करेंगे उसका। ठीक है, देखिए थ्योरम्स क्या है। ये थ्योरम कहता है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सभी जो एंगल है उनके एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आती है। बट हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है कि ऑल द एंगल्स है उनकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यस करेक्ट, हमें यहाँ पर डायग्राम निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरी हो गई डायग्राम। ये है ट्रायंगल ए बी सी। तो गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज एनी ट्रायंगल। ये क्या है, ये कौन सा भी ट्रायंगल है। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें करना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, अभी इसके लिए यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन तो हमें यहाँ पर ए पॉइंट से बी सी को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बी सी को पैरेलल लाइन बट ए पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर जो लाइन है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो लाइन हम इसे नाम देंगे, इसे पी कहते हैं, ये पी पॉइंट, और इसे कहेंगे क्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये पी क्यू पॉइंट यहाँ पर बन गया। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखना है। सो ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट A such that line PQ is parallel to line, कौन सी लाइन, BC। ठीक है, और P डैश A डैश Q, इसका मतलब क्या होता है P डैश A डैश Q का, यस दिस आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका हम यहाँ पर प्रूफ लिखने वाले हैं। अभी देखिए पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। अभी इसका हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB यहाँ पर 180 डिग्री आता है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन PQ है ये पैरेलल है BC को। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर वैसी लाइन तो ड्रॉ की है। देयरफॉर लाइन पहले लिखते हैं, लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन BC। ठीक है, एंड ये जो सेगमेंट AB है ये उनकी अगर ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, सो एंड AB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ओके, मतलब देखिए अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करें, ऐसे एक्सटेंड करते देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ट्रांसवर्सल इनकी, यस यहाँ पर ये क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी हो सकता है, यस हो सकता है। देयरफॉर एंगल पी ए बी हमने यहाँ पर लिखा, बिकॉज क्यों लिखा, बिकॉज दिस आर द अल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय अल्टरनेट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अगर यहाँ पर टू लाइंस अगर यहाँ पर पैरेलल हो तो उनके अल्टरनेट एंगल यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो सिमिलरली देखिए अगर यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन
कौन सी, BC को। एंड अभी हम क्या करेंगे, अभी AC को ट्रांसवर्सल करेंगे एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ओके, AC क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल है। सो दैट वी कैन राइट ओवर हियर, हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल दिखाएंगे। देयरफॉर एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB, बिकॉज ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी देखिए ऑलरेडी हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल टू PAB दिखाया। यहाँ पर फिर से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ये हमारी लाइन है, P एंड Q है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है एंड C पॉइंट। ठीक है, हमने क्या किया, ABC इज इक्वल टू PAB शो किया एंड QAC इज इक्वल टू ACB हमने शो किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल PAC प्लस एंगल CAQ यहाँ पर 180 लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल PAC प्लस एंगल CAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, ये क्या है, लीनियर पेयर में, या इसका मतलब यहाँ पर इनकी एडिशन जो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सो एंगल PAC क्या है, एंगल PAC इज इक्वल टू PAB प्लस एंगल BAC लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड देखिए एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल BAC यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we can write as angle PAB. okay, so we can write as angle PAB plus angle BAC plus angle CAQ is equal to 180 डिग्री। हमें यहाँ पर लिख रहा है, यस हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सो नाउ सी हियर एंगल PAB ऑलरेडी हमने देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एंगल जो PAB यहाँ पर ABC को यहाँ पर प्रूव किया है। सो एंड एंगल QAC इज इक्वल टू ACB हमने प्रूव किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे PAB के जगह पर एंगल ABC। ठीक है, प्लस एंगल BAC प्लस CAQ के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACB। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। यस, हमें प्रूव क्या करना था, देखिए एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल प्लस ACB मतलब BAC, देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल एंड ACB ये थर्ड वाला। ठीक है, 1, 2 एंड 3 इनकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आ गई। सो हमें यहाँ पर प्रूव हो गया। सो वी कैन राइट एज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, एंड में। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें L लाइन एंड M लाइन इनको यहाँ पर पैरेलल लाइन कहना है। तो क्या हम यहाँ पर देखिए अब तक हमने क्या लर्न किया था, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल हो तो अगर यहाँ पर ये 2 लाइंस पैरेलल हो तो ये उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है यहाँ पर क्या होते हैं, यस करस्पॉन्डिंग एंगल जो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर यहाँ पर 2 लाइंस पैरेलल होती है तो उनके अल्टरनेट एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर यहाँ पर 2 लाइंस होती है पैरेलल तो इनके इंटीरियर एंगल की एडिशन यहाँ पर क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो क्या हम यहाँ पर वाइस वर्सा कह सकते हैं, अगर यहाँ पर इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री आए तो ये दोनों भी लाइन यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी। अगर यहाँ पर किसी भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आए तो ये दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल हो सकती है। अगर यहाँ पर किसी भी 2 अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ये दोनों भी लाइन यहाँ पर पैरेलल हो सकती है। हम यहाँ पर वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर देखिए अगर 2 लाइंस पैरेलल शो करनी हो तो हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, देखिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों भी लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरेलल। मतलब ये यहाँ पर अगर इंटीरियर एंगल जो है यहाँ पर सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री आए तो ये दोनों भी लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इफ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। देखिए अल्टरनेट एंगल की अगर यहाँ पर एक पेयर जो है ये कॉन्ग्रुएंट आती है देन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, इफ वन पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, हम यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी सी।
सो नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर थ्योरम लिखना है। सो थ्योरम फर्स्ट है इंटीरियर एंगल टेस्ट का, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर सप्लीमेंट्री, अगर ये सप्लीमेंट्री होती है देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये टू लाइंस यहाँ पर पैरेलल होती है। देखिए अभी हमें पैरेलल लाइन शो करनी है। अब तक हमने क्या देखा था, यहाँ पर टू लाइंस हमें पैरेलल दी जाती थी और हमें यहाँ पर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री शो करना था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए उन्होंने इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री दिया है और हमें यहाँ पर ये दोनों भी लाइन पैरेलल है ये शो करना है। ठीक है, सो हमारी ये डायग्राम बन जाएगी। सो वी राइट ओवर गिवन, यहाँ पर पहले लिखते हैं गिवन क्या हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, लाइन एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। सो वी राइट ओवर हियर लाइन एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, किसकी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। ओके, सो अभी मुझे बताओ, ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया, सप्लीमेंट्री दिया है, मतलब ये दो एंगल यहाँ पर सप्लीमेंट्री है। सो एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट्री गिवन दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। सो प्रूफ में क्या लिखना है, देखिए पहले नाउ सी हियर, अब तक हमने क्या किया था, लाइन हमें यहाँ पर पैरेलल दी जाती थी बट हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन शो करना है। तो यहाँ पर जो थ्योरम है ये हम यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, ऐसे दो मेथड है, तो इनमें से हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम कंसीडर करेंगे अगर ये दो लाइन है ए बी एंड सी डी यहाँ पर पैरेलल नहीं है। सो लेट एज्यूम दैट लेट लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर नॉट ए पैरेलल लाइन। ओके, ये पैरेलल लाइन नहीं है, नॉट ए पैरेलल लाइन, एंड एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल, ये एक्स वाई इनकी ट्रांसवर्सल है। ओके, ये एक्स वाई उनकी ट्रांसवर्सल है। हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि ये जो ए बी लाइन एंड सी डी लाइन यहाँ पर क्या है, पैरेलल नहीं है। अभी मुझे बताओ अगर यहाँ पर ए बी एंड सी डी यहाँ पर पैरेलल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। सो ए बी यहाँ पर आ जाएगी तो सी डी यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर हम मान के चले यहाँ पर ये दोनों भी लाइन किसी टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, ये दोनों भी लाइन यहाँ पर टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तो हम लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर इसे लिखते हैं। सो यहाँ पर हमारी डायग्राम बन जाएगी, ए बी एंड सी डी यहाँ पर टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। सो वी कैन राइट एज देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी इज फॉर्म। ओके, अगर यहाँ पर ये टू लाइन्स यहाँ पर पैरेलल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी ऑन पॉइंट टी। ओके, सो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी बिकॉज इट्स नॉट ए पैरेलल लाइन, ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। देयरफॉर अभी मुझे बताओ एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि ट्रायंगल के सभी एंगल की मेजर यहाँ पर क्या होती है, 180 डिग्री होती है। बट स्टूडेंट्स देखिए हमने तो यहाँ पर लिखा बिकॉज इसका रीज़न हमें लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्यों ये हो गया यहाँ पर 180, बिकॉज इट्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो अभी गिवन क्या दिया है उन्होंने, ये जो P है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की एडिशन हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री दी है, बट यहाँ पर लिखेंगे बट एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों यहाँ पर लिखा, बिकॉज ये गिवन है। सो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो अभी देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए एंगल टी पी क्यू, यहाँ पर टी पी क्यू है एंड पी क्यू टी, इनकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आती है। देयरफॉर एंगल क्यू टी पी प्लस 180 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। ठीक है,
मीन्स अभी देखिए अगर यहाँ पर क्यू टी पी अगर ये एंगल 0 डिग्री आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए बी लाइन है एंड सी डी दीज आर नॉट ए डिस्टिंक्ट लाइन्स। ओके, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है, मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी ये दोनों लाइन, मतलब ए बी के ऊपर ये सी डी आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल अगर यहाँ पर 0 आता है, ये अगर एंगल 0 आता है मतलब ये दोनों भी लाइन एक ही है। बट हमने कंसीडर क्या कि ए बी एंड सी डी यहाँ पर डिस्टिंक्ट लाइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ए बी एंड सी डी आर नॉट ए डिस्टिंक्ट लाइन्स। ओके, सो बट फ्रॉम गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन, ए बी एंड सी डी आर टू डिस्टिंक्ट लाइन, ये दोनों भी डिस्टिंक्ट लाइन है। क्यों, देखिए यहाँ पर दोनों भी डिस्टिंक्ट लाइन, क्योंकि हमें यहाँ पर पैरेलल यहाँ पर शो करना है, ए बी एंड सी डी यहाँ पर डिस्टिंक्ट लाइन है। देयरफॉर ये जो हमने कंसिडरेशन किया था, क्या ये यहाँ पर टी, ये दोनों भी ए बी एंड सी डी यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो देयरफॉर वी arrive at a contradiction. Therefore our assumption, जो हमने assumption लिया था, assumption is wrong, हमारा assumption wrong है। Therefore line AB is parallel to line CD, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या था, हमने एज्यूम क्या किया था कि ये दोनों भी लाइन जो है यहाँ पर पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर पैरेलल नहीं है। अभी इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कंडीशन ओनली यहाँ पर 2 ही बन सकती है, यहाँ पर ये तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है या तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पर देखिए हमने कंसीडर क्या कि ये दोनों भी लाइन यहाँ पर पैरेलल नहीं है, इसका मतलब, और ये यहाँ पर प्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी लाइन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस 2 लाइन्स आर द पैरेलल वन। ओके, ये जो लाइन है ए बी एंड सी डी यहाँ पर पैरेलल हो गई, मतलब ये हमारा प्रूव यहाँ पर हो गया। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, सो इट प्रूव दैट इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर यहाँ पर अगर ये ट्रांसवर्सल ये 2 एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री आते हैं तो लाइन ए बी एंड सी डी यहाँ पर पैरेलल होती है। ये यहाँ पर ये थ्योरम हमने अंडरस्टैंड किया, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, इंटीरियर एंगल टेस्ट, आई बात समझ में, इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अभी हमने इंटीरियर देखा, अभी अल्टरनेट हमें देखना है। सो थ्योरम्स इज if a pair of alternate angles formed by a transversal of a 2 lines is congruent then the 2 lines are parallel, ये लाइंस यहाँ पर पैरेलल होती है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, मतलब ये ए एंड बी दिस आर द अल्टरनेट एंगल, ओके, फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल, कौन सी ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर एन है, तो ये जो 2 लाइंस है एल एंड एम यहाँ पर हमें पैरेलल शो करनी है। सो यहाँ पर गिवन लिखेंगे, सो फर्स्ट गिवन यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। ओके, एन क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम। ओके, एल एंड एम के यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर अल्टरनेट एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो देखिए प्रूव क्या करना है हमें, हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल है, सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, सो दैट प्रूफ यहाँ पर लिखेंगे, प्रूफ यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट अभी देखिए यहाँ पर सी एंगल एंड ए एंगल, इनके एडिशन क्या है यहाँ पर 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों लिखा, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके, लीनियर पेयर में है, इसलिए ये हमने यहाँ पर 180 डिग्री लिखा। एंड एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज ये गिवन है। ओके इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। से देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, ओके इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या है? इंटीरियर एंगल टेस्ट अगर यहाँ पर ये दोनों एंगल की एडिशन अगर यहाँ पर 180 डिग्री आती है, मतलब सप्लीमेंट्री आती है, तो ये दोनों भी लाइन यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम यहाँ पर प्रूव हो गया। सो नाउ वी देखिए यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। आई बात समझ में? सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी देखिए नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। थ्योरम क्या कहता है? इफ अ पेयर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ अ टू लाइंस इज अ कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब देन ये जो टू लाइंस यहाँ पर पैरेलल होती है, तो यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर हमने बनाई है। सो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आ जाएगा? देखिए लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। एन क्या है? यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। सो किसकी ट्रांसवर्सल है? ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम की। ओके एंड गिवन क्या दिया यहाँ पर? करस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिया है। सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है? प्रूव हमें करना है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम से। ठीक है, सो यहाँ पर प्रूफ हम यहाँ पर लिखेंगे। टू प्रूफ यहाँ पर आ जाएगा प्रूफ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर a प्लस सी क्या है? यहाँ पर a प्लस सी यहाँ पर यस दिस इज द 180 डिग्री बिकॉज लीनियर एंगल। सो देयरफॉर एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर में है। इसका मतलब देयरफॉर एंड एंगल a इज इक्वल टू क्या है? एंगल a इज इक्वल टू एंगल b है। देयरफॉर यहाँ पर एंगल a इज इक्वल टू एंगल b क्योंकि यहाँ पर गिवन है। ओके सो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। देखिए एंगल b एंड c मतलब ये एंड c यहाँ पर क्या आ गया? 180 डिग्री। देयरफॉर बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट की वजह से क्या हो गया? देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम यहाँ पर प्रूव हो गया बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट की वजह से। ये दोनों भी लाइन ये जो दोनों एंगल है यहाँ पर सप्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों भी लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अभी इसे हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके एंगल टेस्ट हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है। ओके सो नाउ वी सी। सो नेक्स्ट है कोरोलरी 1। अभी देखिए कोरोलरी का मतलब होता है ऑलरेडी हमें यहाँ पर जो प्रूफ है उसके बेस से यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी फिर से हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना नहीं है। ठीक है, सो देखिए ये हमें क्या दिया है उन्होंने? इफ अ लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इन अ प्लेन देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देन जो टू लाइंस है यहाँ पर पैरेलल होती है, हमें यहाँ पर दिखाना है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, तो एल एंड एम और इनकी एन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर यहाँ पर गिवन में लिखेंगे गिवन क्या है? गिवन लाइन एन। ओके लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड लाइन एम से। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा? टू प्रूव, तो टू प्रूव में हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ओके लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम यहाँ पर हमें प्रूव करनी है। देयरफॉर यहाँ पर प्रूफ देखिए क्या आ जाएगा? इसका प्रूफ यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। ओके प्रूफ में हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहले तो एन जो है यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए एन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मतलब
देखिए लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, यहाँ पर फिर से हमें लिखना है, ये गिवन दिया है। सो लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन किससे है, यहाँ पर एन से, देयरफॉर क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर ये जो एंगल ए है एंड एंगल सी, मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल एंड ये एंगल क्या है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल से। देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ओके, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, तो यहाँ पर ये प्रूव गया लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, सो नेक्स्ट है कोरोलरी, नेक्स्ट है सेकेंड वन। इफ टू लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल टू अ थर्ड लाइन इन द प्लेन, देन दोज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। राइट द प्रूफ ऑफ द कोरोलरी। ठीक है, हमें इसका प्रूफ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 लाइन्स है। अभी हमें यहाँ पर इसका प्रूफ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके एक ट्रांसवर्सल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं ये लाइन एल है, ये एम है और ये एन है और ये एस उनकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे कहेंगे एंगल ए, इसे कहेंगे एंगल बी एंड इसे कहेंगे एंगल सी। देयरफॉर पहले लिखते हैं गिवन लाइन L is parallel to line M and line M is parallel to line N, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये गिवन दिया है। सो टू प्रूव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन L है ये N से भी पैरेलल होती है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अगर यहाँ पर 2 लाइन्स देखिए, अगर L एंड M यहाँ पर पैरेलल है, M एंड N यहाँ पर पैरेलल है, मतलब L एंड N भी यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, सो टू प्रूव L इज पैरेलल टू लाइन N, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है, सो ड्रॉ लाइन एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइन एस इज पैरेलल टू, देयरफॉर लाइन एस इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम से, एंड सेकेंड लाइन कौन सी, यहाँ पर एम एंड एन। ओके, लाइन एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर प्रूफ हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए एस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड एस इज ट्रांसवर्सल। एस क्या है, ट्रांसवर्सल है उनकी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर आ गया। सो सेकंड देखिए, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। ओके, M यहाँ पर पैरेलल है N को, देयरफॉर एंड S इज ट्रांसवर्सल। S क्या है, उनकी ट्रांसवर्सल है। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों यहाँ पर, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल आई बात समझ में। सो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। यस, तो एंगल A यहाँ पर C से भी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग है, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, यहाँ पर A एंड C यहाँ पर इक्वल आते हैं, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन L
इज पैरेलल टू लाइन एन से, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। सो ये यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, ओके। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर टू लाइन्स यहाँ पर एल एंड एम यहाँ पर पैरेलल हो, एम एंड एन यहाँ पर पैरेलल हो, इसका मतलब एल एंड एन यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये कोरोलरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही आपका ये लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।